बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख़िदमत मोहतरम तबलीग में लगे हुए सच्चे और पक्के साथियों के नाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी तालीम भारत के मशहूर दीनी इदारे दारुल उलूम देवबंद में हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं बांग्लादेश आया, जहाँ मैंने मकातिब और मदारिस के लिए अपनी खिदमात पेश की। बाद अज़ा मैं अमरीका मुंतकिल हो गया और आज भी मैं वहीं मुकीम हूँ। तबलीग के अंदर इख्तिलाफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरा करने का मौका मिला। इसी दौरान मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातुहुम से भी हुई। ये ख़त लिखने का मकसद आपको कुछ अहम बातें बताना है, जिन्हें आपको गौर से पढ़ना चाहिए और दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। पहले ही वाज़ेह कर दूं कि इस ख़त को लिखने से क़ब्ल मैंने 4 महीने शूरा की तरतीब पर और 4 महीने निज़ामुद्दीन की तरतीब पर लगाए हैं। इन 8 महीनों के तजुर्बात को आपके सामने रख रहा हूँ। जब कोई अल्लाह की रज़ा के लिए वक्त लगाता है तो उसे शूरा या इमारत की बहस की फ़ुर्सत नहीं मिलती। 4 महीने की जमात में एक आदमी सिर्फ़ तालीम, गश्त और आवाम को अल्लाह की तरफ बुलाने के काम में मसरूफ़ रहता है। मेरा मुशाहिदा ये है कि अगर हम सही नीयत से तबलीग करें तो हमारे पास इख्तिलाफ़ात में पढ़ने का वक्त ही नहीं बचेगा। लाखों लोग बेराह रवी में मुब्तला हैं। उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश करें तो इख्तिलाफ़ात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मेरी राय है कि मस्जिद की सतह पर दोनों ग्रोह मिलकर काम करें। अगर ये मुमकिन ना हो तो हफ़्ते में 2 गश्त, रोज़ाना 2 तालीम और 2 मशवरे का मामूल बनाएं। इससे उम्मत का फ़ायदा होगा और आवाम में तबलीग का काम दोनों जमातें मिलकर कर सकेगी। जैसे कि दारुल उलूम देवबंद के 2 हिस्से होने से तलबा की तादाद दुगनी हो गई। इज्तिमा के हवाले से भी मैंने तहकीक की है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इज्तिमाअत में एक वाज़ेह निज़ाम मौजूद है। इंडिया में निज़ामुद्दीन की तरतीब है, जबकि पाकिस्तान में शूरा के तहत इज्तिमा होता है। बांग्लादेश में हुकूमत के मशवरे से ये तय पाया गया कि हर साल टोंगी इज्तिमा 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा शूरा और दूसरा निज़ामुद्दीन करेगा। इख्तिलाफ़ात के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि शूरा के अकाबिरीन जैसे मौली इब्राहिम साहब, मौली लाट साहब पाकिस्तान के इज्तिमा में शिरकत करते हैं और कोई पाबंदी नहीं लगती, लेकिन मौली साद साहब जब टोंगी इज्तिमा में शिरकत करते हैं तो पाबंदी आयद की जाती है। ये बात समझ से बालातर है। मुझे ये भी हैरानी हुई कि आप जिसके ख़िलाफ़ थे उनका नाम डॉक्टर ज़ाकिर नायक था। उन्हें आपने गले लगाया, रायवंड मरकज़ में बुलाया और आपके साथ जो 40 साल से हैं उन पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमल बहुत सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने तहक़ीक़ के दौरान ये भी मालूम किया कि दारुल उलूम देवबंद ने तबलीगी इख्तिलाफ़ात में किसी का साथ नहीं दिया। मौलवी साद साहब के ख़िलाफ़ दारुल उलूम की वेबसाइट पर जो फतवा है वो इख्तिलाफ़ के हवाले से हैं, लेकिन मौलवी साद साहब ने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए रुजू किया है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि उम्मत के बड़े उलमा आपस में बैठकर इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें। इस वक्त उम्मत को यकजहती और इत्तेफाक की ज़रूरत है और तबलीग का काम इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर किया जाना चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शूरा वाले मौलवी साद साहब को गुमराह और काफिर कह रहे हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और अगर इसका जल्दी हल निकाला ना गया तो उम्मत को बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग की तारीख़ को गहराई से देखा और इस तरह का इख्तिलाफ़ कहीं नज़र नहीं आया। ये मसला 2015 के बाद शुरू हुआ, जब कुछ उलमा ने निज़ामुद्दीन मरकज़ को छोड़ दिया और अपना मरकज़ बना लिया, जिनमें मौली इब्राहिम साहब का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मौली इब्राहिम और मौली लाट साहब अब अपने मरकज़ के तौर पर रायवंड पाकिस्तान को मानते हैं। मैंने मज़ीद तहक़ीक़ के लिए दारुल उलूम देवबंद के एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन से इस इख्तिलाफ़ के बारे में सवाल किया।
انہوں نے وضاحت کی کہ اصل میں یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے کرکٹ کے میدان میں مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان عالمی شورا بنانے کا خواہاں تھا جس میں تمام ممالک کے افراد شامل ہو، لیکن مولوی سعد صاحب نے اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک کی اپنی شورا ہونا چاہیے جو اپنے اپنے ملک میں کام کرے۔ یہ فیصلہ مولوی سعد صاحب نے اس وقت کیا جب بھارت میں مودی کی حکومت آ چکی تھی اور قانونی مشیروں اور علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ عالمی شورا کی پالیسی دوبارہ نہ اپنائی جائے، کیونکہ اب وہ ماحول نہیں رہا جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط میں بھی اس مسئلے کی وضاحت موجود ہے، جس سے مولوی سعد صاحب کے فیصلے کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنے مطالعے کے نتائج شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں نے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی دینی تنظیموں کی شورا کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ ان شورا میں کسی دوسرے ملک کے لوگ شامل نہیں تھے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا کوئی اور تنظیم۔ اس کی وجہ سب سے بڑا سیاسی دباؤ تھا۔ اگر کسی دوسرے ملک کا نمائندہ شورا میں رکھا جاتا تو اس تنظیم پر پابندیاں لگانا آسان ہو جاتی، جیسا کہ موجودہ حالات ہیں۔ یہ بات اکثر علماء کرام کے زیر بحث آتی ہے اور میں بھی مولانا سعد صاحب کے موقف کو درست سمجھتا ہوں۔ میرے مشاہدے کے مطابق مولوی سعد صاحب کا نقطہ نظر مضبوط اور حکمت پر مبنی تھا۔ اگر بین الاقوامی تعلقات کو دیکھا جائے تو بھارت کا دنیا کے اکثر ممالک کے ساتھ بہتر تعلق ہے اور مولانا سعد صاحب اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر تبلیغی مراکز نظام الدین مرکز کے تابع ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے عوام بھی مولوی سعد صاحب کو اپنے ملک میں دعوت دینے کے خواہش مند ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جتنے بھی شورا کے ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی تبلیغ کے تیسری امیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورا میں شامل نہیں تھا، جبکہ مولوی سعد صاحب اس شورا کا حصہ تھے۔ بہرحال میری عاجزانہ درخواست ہے کہ مسجد کی سطح پر تمام جماعتیں ایک ہو کر کام کریں اور امت کو مزید اختلافات سے بچائیں۔ آپ کا بھائی منصور قاسمی، واشنگٹن ڈی سی، امریکہ۔